तकलीफ के लिए सदर दो दी क्यों ना दरनू अलाई हो रही है सब मर रहे हैं समझ महीने मरदा 20-30 तो 20-30 और मर जाए 5-7 दिन में गर्मी पड़ा तो 12 दिन बारह हो जाए को मान ले लो कलेक्टर और नहीं 13 दिन भी जाऊंगी बचन लाल की पकड़ा ला बाहर गाले सूता। इस दलित की जिस कदर के गला काट कर हत्या की गई है, मैं समझता हूँ इस डबल इंजन की सरकार के लिए इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। मेरा नाम शफीक है, जलको सिक्कर में तारो बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। कॉमरेड आपरी रीत अनुसार धरनो जिको लगातार सिक्कर में देन लाग रही और कोई धरनो जिको आज दिए गए है। पहला जगह एक सभा के तौर को पर आप नेता ने बेड़ा कराई और बाका अंदर जोश भरपा को काम करो है और बी के बाद में कलेक्टर के सामने मार्च कराई और मार्च के बाद में कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देने के लिए अंदर जो प्रतिनिधि मंडल है जो जा चुके हैं। मैं देख रहे हूँ जब बहुत बड़ी तादाद के अंदर कॉमरेड जगह सारा ही साफ धरनो देशों के दरनू क्यों कौन देशा तकलीफ के लिए सदर दो दी क्यों ना दरनू अब तकलीफ देखी के लिए बैठे हो आज धरना के ऊपर है बिजली आवे है के करना हो अलाई हो रही है सब मर रहे हैं समझ महीने मरदा 20-30 तो 20-30 और मर जाए 5-7 दिन में गर्मी पड़ा अड़ाई हो रही है तो बाईस तनीस मारा सगली सरकार ने एक के मानो ये मीटर आपके कैसा तो चेपेड़ो ही मान लो धरना पे तो पसीना और चाल के अड़ाए हो रहे तो मैं क्यों कौन मर पाते हो जब आपको राज है क्या ढई को चुनाएड़ो है क्या लोग सड़क पर खड़े में पसीना और चाल के धरे पसीनो तो 40 मारे तो 40 एक पोटरी लियो वो के लियो पोटरी का दाम लागे अंक तो सब इंटीवेटर लगा मिल नहीं मार लग रहा है इंटीवेटर को नहीं सारा को नहीं के दाम कोनी दाम को नहीं एक करो दे कशियो सारा और केक रहा कशियो सारा हो गए कशियो सारा सुबह शाम निनान करा अरबी का अलावा कोई दूसरो काम और क्या कोई काम मारे कोई काम को नहीं मारे बिजली की आ रही है कोनी आ रही क्यों कोनी आ रही हो कितनी घंटा कट रही है कट रही है सोमवार नींद आवर 10 काबा लग जाए नींद आवे तांडी काट गिरे पता नहीं है तो झटको दिन दे सोनी को दिन में तो करे निनान सोमवार टाइम कट जाए बिजली रात में कहा 10 ठीक है कोनी मुझे तो बापड़ा करे के थे तो 12 दिन बारह हो जाए को मान ले लो कलेक्टर और नहीं 13 दिन भी जाऊंगी बचन लाल की पकड़ा ला आपको सांसद जी थारो ही है तो मारो और तारो के काम दे तो कर में लेना सगड़ा बैठा ही नहीं राजा को राज भजन लाल सरकार को है, किसान ने, मजदूर ने, छात्र ने, हर वर्ग परेशान है। रिंग्स के मायने सीवरेज लाइन को पानी पीपड़ा नल के मायने चले होगा 200-300 बच्चा बीमार होगा, बुजुर्ग बीमार होगा, 2 की मौत होगी। सरकार आंख मूंद बैठी है। सरकार ने इसलिए जनता चुनी ही कि बीजेपी की सरकार आवली जनता की राहत मिलेगी। कुछ किसाना ने काकरा डासोरी साइड में हमारे दातारावगढ़ में खूब एग्रीकल्चर का वो ग्रीन हाउस और है, वह किसाना ने लोकल बीज दे दियो। वह किसाना की स्थिति है कि आज वह आत्महत्या कर बंद मजबूर है और भजनलाल सरकार रात में निदान कर रहा हूँ लुगाई पता ही छोरा चापर टापर 12 बजे बाद में 12 बजे तक लाइट काट बाहर गाले सूता। का सवाल ये था कि किस बात का धरना, दरअसल में आज कोई धरना नहीं है। ये एक विरोध प्रदर्शन है। हम एक चेतावनी देने के लिए आए। ये किसान है इस 4245 के तापमान में अपना खेत छोड़ के आए हैं। आज समस्या है पिछले 1-1.5 महीने से बराबर बिजली की सप्लाई बाधित है। वो चाहे घरेलू बिजली है चाहे सिंचाई की बिजली है, उसका न तो कोई टाइम टेबल है न कटौती का। ये है कि इतने घंटे सप्लाई दी जाएगी, कितनी सप्लाई आएगी, कितनी बजे नहीं आएगी, कोई व्यवस्था नहीं है। न उसके लिए कोई अधिकारी जवाबदेह है। एक्शन से लेकर एईएन जेईएन सब सक्षम है, सब ने ऊपर हाथ खड़े कर रखे। इसलिए हमने पहले कलेक्टर महोदय को इसके लिए अवगत कराया। उसके बाद में 27 जून को तमाम सीकर जिले के एईएन कार्यालयों पर घेराव करके और हमारी मांगे रखी और आज पुनः जिला कलेक्ट्रेट पर आए हैं। हमने बाकायदा जो हमारी बिजली की घरेलू की समस्या है, सिंचाई की बिजली की समस्या है, जो हमारे अनुदान के 2021 से पैसे शीतलहर से फसलें नष्ट हुई थी
उसके 4 बार ये पटवारी तहसील कागज ले चुके तहसील में, उसके बावजूद फूटी कोडी है किसान को मिली नहीं है। वो एक प्रमुख समस्या है। उसके बाद में फसल बीमा की है, हर बार यहाँ प्रीमियम किसान से काट लिया जाता है, उससे कई गुना सरकार अपनी ओर से उसमें प्रीमियम देती है, लेकिन ये कंपनियां उसको लूट लेती हैं, किसान को फूटी कोडी नहीं मिलती। ये तमाम गठिया बीज का है, समय पर जो इसके अनुदान है बीज में वो नहीं मिलता। इस प्रकार की तमाम समस्याएं उनको लेकर के आए। आज हमने प्रदर्शन करके और ये ज्ञापन दिया है, और अगर इस पे अमल नहीं होता है तो जो हमारे नेता बैठ करके दोबारा जो निर्णय करेंगे उसके आधार पर हम कदम उठाएंगे, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल यो है, जनता भी बार बार मेरा सवाल बोले कि कॉमरेड जी बिल्कुल बिजली पानी की समस्या के लिए कलेक्टर ने अवगत करा रहे हैं, करवाना चाहिए, लेकिन जनता जी की अब बात भी तो बोला है ना कि सांसद तो आप कॉमरेड को ही है। देखो सांसद अभी तो सवाल बोले हैं ना, दरअसल में या तो ये जो कह रहे हैं ना सांसद है, बहुत बढ़िया बात है, सांसद है इसीलिए कल लोकसभा में बोला है, संसद में उसने जो इस इलाके की मूलभूत समस्याएं उनको उस पटल पे रखा है। वो जनता की एक आवाज है। सांसद कोई यहाँ कलेक्टर तो नहीं है, वो व्यवस्था इन अधिकारियों को एक एक को वो कहेगा क्या, ये तो कलेक्टर कहेगा जो प्रशासक है यहाँ का। अच्छा, सांसद का काम है जनता के बीच में जो समस्या है उसको उठाना, अधिकारियों को भी उससे अवगत कराना, जो मंच उसको मिला है उस पर भी उसको रखना। तो सांसद है वो हमारा उन समस्याओं पर बिल्कुल चौकन्ना है, बराबर वो उस बात को उठाएंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सांसद जीत गया तो पूरी समस्याओं का समाधान। समाधान तो जनता जब संघर्ष करेगी, सड़कों पर आएगी और अपनी मांग इस गूंगी बहरी सरकार के सामने रखेगी ना, तभी हो। आज दूसरी बार ज्ञापन दिया, शायद दूसरी या तीसरी बार, फिर भी निरंतर बिजली पानी की समस्या तो शहर में बनी पड़ी है। अब क्या आश्वासन मिले है? देखो ये इस सरकार की सिफ्त नींबू वाली है। जितना हम निचोड़ेंगे उतना इसमें से रस निकलेगा। हमने 20 तारीख को जो अनाउंस किया राम जी ने, कुछ सुधार हुआ, थोड़े दिन निकले, फिर थोड़ा बिगाड़ हो गया, फिर हमने आज 31 तारीख की घोषणा की, 4 दिन सुधार हुआ, 2 दिन फिर बिगाड़ हो गया। हमने स्पष्ट कह दिया कलेक्टर साहब को कि आप अपनी सरकार को अवगत करवा दें, हम 11 दिन का समय दे रहे हैं। अगर 11 दिन तक सुधार नहीं हुआ तो आने वाली 12 तारीख को सब एसडीएम हेडक्वार्टर ठप करने का काम कम्युनिस्ट पार्टी और इस इलाके की जनता करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप अपनी सरकार को चेता देना। कौन सी मुख्य मांग है? देखो, सबसे पहली मांग तो इस भयंकर गर्मी में जो 11 सीट हारने के बाद ये सरकार जो बदला लेने का काम कर रही है, उनके ये दर्द है कि 25 में से 25 क्यों नहीं आई। उस खुंदक में जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में पीने के पानी की समस्या और बिजली कटौती जो की जा रही है वो प्रमुख समस्या थी, इसलिए सबसे ऊपर हमने वो रखा है, चेतावनी दी है। सीकर के जिला प्रशासन को मैंने कहा भी है कि सीकर जिले के अंदर जिस तरह से चोरों के हौसले बुलंद है, अभी कल 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए उसने निकाले, और सरेआम 700 मीटर दूरी पर कोतवाली वहां से केवल 700 मीटर दूर थी। सरेआम चोरों के आप हौसले देखो, 4 लाख रुपए लूट के चले गए, आज तक उनका पता नहीं चला है। कहीं फायरिंग हो रही है, चोरों के हौसले बुलंद है, आम जनता। इसलिए हमने ये भी कहा है कि कानून व्यवस्था को भी आप दुरुस्त कीजिए। जिस तरह से एक शंकरलाल शिक्षक जो दलित था, जिस दलित की जिस कदर के गला काट कर हत्या की गई है, मैं समझता हूँ इस डबल इंजन की सरकार के लिए इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। और जहाँ तक मुआवजे का सवाल है, कन्हैयालाल और शंकरलाल में मुआवजे को लेकर भी एक रूपता नहीं है। तो मेरी मांग है केंद्र और राज्य सरकार से कम ऐसी हत्याओं में तो इस तरह का दोखला व्यवहार नहीं करे। चाहे कोई भी हत्या हो, मर्डर हो, खराब है, लेकिन कम से कम पीड़ित के परिवार को मुआवजा तो सम्मानजनक मिलना चाहिए। ये कुल मिलाकर राजस्थान और हमारे जिले की जो कानून व्यवस्था उसको दुरुस्त करने के लिए एक बात के अंदर दिमाग के अंदर आवा है, जहाँ जो लोग समझदार है जगह तो समझ ले हुआ है, लेकिन कुछ लोग निचला तबका का लोग ही वहाँ के दिमाग में तो आई आवन है कि कॉमरेड ने जीता गना के बाद में देखिए लाइट कट रही है, तो सांसद कॉमरेड को आगे के बाद में पानी को नहीं आ रही है। बात भी तो दिमाग में है, ये लोगों के दिमाग में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के दिमाग में है। सीकर जिले की जनता समझती है कि कॉमरेड जीते हो या हारे हो परवाह नहीं करते। हारे हुए भी हमने सरकारों को सबक सिखा के उनकी समस्याओं का समाधान किया है। अब तो हम जीते हुए हैं,
अमरा राम जी ने जब शपथ नहीं ली तब भी हम तो यहाँ 20 तारीख को बैठ करके बिजली की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। आप सही कह रहे हैं, ये जो 11 की हारवारों का दर्द है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का प्रचार था, लेकिन जनता इस प्रचार को स्वीकार नहीं भी सवाल कर रहे हो नहीं लाग रही कि हर बात को जवाब सिर्फ सरकार को ऊपर बोल लो कि सरकार कौन कर रही, सरकार कौन कर रही, तो थे भी तो जीता होना है भाई। कुछ चीजें ऐसी है वो सरकारों का काम है, जीतने के बाद जनप्रतिनिधि जनता की आवाज को लोकसभा के अंदर रख सकता है, विधानसभा के अंदर रख सकता है। सरकारों के मांग रखने के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो जनता को साथ में लेकर वो लड़ाई भी लड़ते हैं। अभी अमराराम के दस्तखत से तो एमएसपी लागू नहीं हो सकती। मैं तो धन्यवाद दूंगा कल अमराराम जी को कि काम सरकार का है। अमराराम जी ने जिस तरह से कल संसद के अंदर किसानों के, नौजवानों के जो मुद्दे उठाए, हमारे प्याज के, लहसुन के जो मुद्दे उन्होंने उठा करके इस सरकार का जो असली चरित्र उजागर किया है, उससे मैं समझता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म हमारी बात रखने का है, वह हम रखेंगे। आज एक छोटे विरोध प्रदर्शन मानो या फिर कलेक्टर ने ज्ञापन देवा के लिए एक जन समूह जो भेड़ो है वो मानो जिको आज कॉमरेड की तरफ से और राख्यो गयो है। कलेक्टर साहब ने एक ज्ञापन अगर दियो है बिजली पानी की समस्या से अवगत करावा के लिए, क्योंकि शहर के अंदर निरंतर बिजली पानी की समस्या जी बड़ी पड़ी है। 7-8 तहसील जो है, हर तहसील से लोग जिका निरंतर ही समस्या ने ले रहे जिका कलेक्ट्रेट पे आजा आप समस्या राखबा को काम जिका करन लाग रही बा आवाज है जी एकजुट कर रहा। आज कलेक्टर ने ज्ञापन जिका कॉमरेड और कॉमरेड का नेता जी लगा पाई कोशिश करी है। देखना री बात हो सी के कतोक फर्क जो पड़ोगो सिक्कर के अंदर बिजली पानी की जो समस्या है अंदर कतोक समाधान जो हुआ है। आज देखना री बात हो सी वीडियो ज्यादा शेयर कर दो, थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।